Hello friends and welcome back to my channel Easy English Literature. Our today's topic is King Lear, the drama King Lear. तो शुरू करने से पहले please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest information about my videos. Now the drama King Lear is written by William Shakespeare in the year 1605 and this is an ट्रेजेडी. ये एक ट्रेजेडी है. विलियम शेक्सपियर ने कई सारे प्लेज लिखे जो ट्रेजेडी, कॉमिक ट्रेजेडी और कॉमेडी हैं. उनमें से एक है किंग लेयर और ये एक ट्रेजेडी है. टाइटल फ्रॉम अर्लियर प्ले. अब 1594 का एक प्ले था द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लेयर. तो उस प्ले से ये टाइटल लिया गया है किंग लेयर और वही प्ले इस प्ले किंग लेयर की सोल स्टोरी भी है. तो समरी समझने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं. कैरेक्टर्स में जो सबसे सेंट्रल कैरेक्टर है वो है किंग लियर. किंग लियर की 3 डॉटर्स हैं. गॉनरिल, ये एल्डेस्ट है और इसके हस्बैंड है ड्यूक ऑफ एल्बनी. मिडिल डॉटर है रीगन और इसके हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवल. और जो यंगेस्ट डॉटर है वो है कॉर्डेलिया. जब प्ले स्टार्ट होता है तब ये अनमैरिड है मगर आगे जाके प्ले में इनकी शादी होती है किंग ऑफ फ्रांस से. किंग ऑफ फ्रांस से शादी होती है, वो भी विदाउट डाउरी. तो उस टाइम पे डाउरी सिस्टम चलता था. जो जितना डाउरी देता अकॉर्डिंगली उसे उसका पार्टनर मिलता था. बट किंग ऑफ फ्रांस ने कॉर्डेलिया से विदाउट एनी डाउरी शादी की थी. तो किंग लेयर की फैमिली के अलावा एक फैमिली थी अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर की. अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर के 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड. एडगर जो है वो लेजिटिमेट बेटा है और बड़ा है. लेजिटिमेट मीन्स इसकी वाइफ से है ये बेटा एडगर. और एडमंड जो है वो इलेजिटिमेट है और ये छोटा बेटा है. तो प्ले में मेनली 2 फैमिलीज हैं. किंग लियर, उनकी 3 बेटियां हैं, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया. एंड अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर, इनके 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड. अब कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं प्ले में, जैसे क्यूरिन, अर्ल ऑफ केंट. अर्ल ऑफ केंट जो है वो किंग लियर के नोबल मैन हैं. द फूल जो है वो किंग लियर का कंपेनियन है एज वेल एज गाइड है. द फूल का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फूल, ये क्वेश्चंस कई बार आता है. एक कैरेक्टर है ऑसवर्ल्ड. ऑसवर्ल्ड जो है वो गॉनरिल का स्टीवर्ड है. गॉनरिल को स्टीवर्ड है, दैट मीन्स ये गॉनरिल को सपोर्ट करता है. इन द सेंस काइंड ऑफ सर्वेंट कह सकते हैं. तो ऑसवर्ल्ड जो है वो गॉनरिल जो बड़ी बेटी है उसका स्टीवर्ड है. तो ये हैं कैरेक्टर्स किंग लियर के. तो अब हम आ जाते हैं किंग लियर की समरी पर. नाउ किंग लियर की समरी को मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट जब हम ये 10 पॉइंट्स स्टडी करेंगे तो पूरी समरी कंप्लीट हो जाएगी. फर्स्ट पॉइंट इज किंग डिवाइड्स किंगडम among daughters and exiles Kent. Kent disguises to help Lear. अब सबसे पहले क्या होता है कि किंग लियर जो है वो अपनी तीनों बेटियों गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया को बुलाता है और कहता है कि मैं अपना तुम मुझसे कितना प्यार करती हो. ये एक टेस्ट कंडक्ट करता है अपनी तीनों बेटियों के साथ और उन्हें बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम लोग मुझसे कितना प्यार करती हो. तो गॉनरिल और रीगन वो तो बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत फ्लैटरी करके काफ़ी कुछ बोलती हैं, बट कॉर्डेलिया कुछ भी कहने से मना कर देती है. वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती. वो कहती है कि मैं नहीं बता सकती मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ. ये सुन के किंग लेयर को बहुत गुस्सा आ जाता है और किंग लेयर जो है वो अपना किंगडम सिर्फ गॉनरिल और रीगन में ही डिवाइड करता है और कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता. तो ये है कि विदाउट डाउरी कॉर्डेलिया जो है किंग ऑफ फ्रांस से शादी करती है और वो फ्रांस चली जाती है. अब किंग लेयर के इस डिसीजन को केंट ऑब्जेक्ट करता है. केंट जो किंग लेयर का नोबल मैन है वो कहता है कि आपने ये डिसीजन गलत लिया है. इस पे किंग लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो केंट को बैनिशमेंट दे देता है, मतलब उसे देश निकाला दे देता है. बट क्योंकि केंट जो है वो किंग लेयर को बहुत पसंद करता है, किंग लेयर को सपोर्ट करना चाहता है, इसलिए वो देश से नहीं जाता और वो डिस्गाइज करके किंग लेयर के साथ ही रहने लगता है. जब ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा था और किंग लेयर की फैमिली में ये सब कुछ चल रहा था, उसी टाइम ग्लाउसेस्टर की फैमिली में भी एक सीन चल रहा है
यहाँ पे जो एडमंड है वो अपने ब्रदर एडगर को डिस्प्लेस करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि ग्लाउसेस्टर और एडगर के बीच में गलतफहमियाँ पैदा हो जाए। इसलिए एडमंड जो है वो ग्लाउसेस्टर को कहता है कि एडगर तो आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है। ये सुन के ग्लाउसेस्टर जो है वो एडगर को एग्जाइल दे देता है, कहता है कि तुम जो है ये किंगडम को छोड़कर चले जाओ। अब एडगर भी छोड़कर जाना नहीं चाहता है, तो वो भी डिस्गाइज करता है और एक गरीब लड़के के भेष धारण करता है और अपने आप को पुअर टॉम बोलने लगता है। तो एडमंड प्लान्स टू डिस्प्लेस हिज ब्रदर एंड ग्लाउसेस्टर एग्जाइल्स एडगर। तो ये 2 पॉइंट्स में हमें पता चला कि किंग जो है वो अपना किंगडम डिवाइड करता है, सिर्फ 2 ही बेटियों को देता है, गॉनरेल और रीगन, और किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से विदाउट डाउरी शादी करके उसे फ्रांस ले जाते हैं। केंट को किंग लियर बैनिशमेंट दे देता है और केंट डिस्गाइज करके लियर के साथ रहता है। यहाँ पे एडमंड जो है ग्लाउसेस्टर को भड़काता है और ग्लाउसेस्टर एडगर को डिस्गाइज दे देता है, एडगर को एग्जाइल दे देता है और एडगर जो है पुअर टॉम की डिस्गाइज में वहाँ रहता है। अब कुछ टाइम बाद जो किंग है वो अपने 100 नाइट्स के साथ, 100 नाइट्स मीन्स 100 सोल्जर्स के साथ रीगन और गॉनरेल के यहाँ रहने जाता है। वो सोचता है कि मैं कुछ टाइम रीगन के पास रहूँगा, कुछ टाइम गॉनरेल के पास रहूँगा, मगर ये दोनों ही बेटियाँ नहीं चाहती कि किंग लियर उनके साथ रहे। तो रीगन एंड गॉनरेल किक्स लियर आउट एंड लियर गोज मैड। मतलब रीगन एंड गॉनरेल कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, उनके जो नाइट्स हैं उनको ब्लेम करती है, अलग अलग उनके ऊपर आरोप लगाती है ताकि लियर जो है वहाँ से चला जाए। और ये सोच के कि जिन दोनों बेटियों को उसने अपना किंगडम दिया वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है, किंग लियर को बहुत ही बुरा लगता है, वो एक मेंटल ट्रॉमा में आ जाता है और वो मैड हो जाता है। किंग लियर की ये सिचुएशन देख के केंट, जो किंग लियर का नोबलमैन था, वो सीक्रेटली कॉर्डेलिया को इन्फॉर्म करता है कि देखो तुम्हारी फादर की ये कंडीशन है, तुम प्लीज़ आओ और उन्हें संभालो। तो कॉर्डेलिया क्या करती है, फ्रांस आर्मी के साथ किंग लियर के किंगडम पे हमला बोलती है ताकि वो उस किंगडम को ले सके और किंग लियर को बचा सके। अब जब ये प्लानिंग यहाँ चल रही है, वहीं कॉर्नवेल ब्लाइंड्स ग्लाउसेस्टर, कॉर्नवेल इज किल्ड। ग्लाउसेस्टर का जो बेटा है एडमंड, वो जाके कॉर्नवेल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल को जाके ये बताता है कि ये जो ग्लाउसेस्टर है ये फ्रेंच आर्मी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने हमला किया है किंग लियर को बचाने के लिए। तो एडमंड सोचता है ये अच्छा मौका है अपने फादर से बदला लेने का, और इस तरीके से वो अपने फादर के लिए बोलता है कॉर्नवेल को कि भाई ग्लाउसेस्टर जो है वो फ्रेंच आर्मी से मिला हुआ है। ये सुन के कॉर्नवेल जो है वो ग्लाउसेस्टर को ब्लाइंड कर देता है, उसकी आँखें निकाल लेता है। और कॉर्नवेल का जो ये एक्शन देखकर कॉर्नवेल का ही एक नोबलमैन, जिसे ये पसंद नहीं आता कि कॉर्नवेल ने ग्लाउसेस्टर को ब्लाइंड कर दिया है, वो उसे मार देता है। तो यहाँ पे कॉर्नवेल की डेथ हो जाती है और उसी का नोबलमैन जो है उसे मार देता है। अब ग्लाउसेस्टर ब्लाइंड हो गया है, तो अब वो हार चुका है, मतलब बहुत थक चुका है और वो सुसाइड करना चाहता है। तो ग्लाउसेस्टर ट्राइज टू कमिट सुसाइड फ्रॉम क्लिफ्स ऑफ डोवर। तो वो ग्लाउसेस्टर जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे वो एक पुअर टॉम मिलता है, तो उससे कहता है कि तुम मुझे डोवर की पहाड़ियों पे ले जाओ और मैं वहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँगा। अब पुअर टॉम तो उसी का बेटा है, वो नहीं चाहता कि उसके फादर ऐसे मर जाएं, तो वो उसे, क्योंकि वो ब्लाइंड है, उसे कुछ नज़र तो आता नहीं है, तो एक बहुत ही छोटे से बोलते ना स्टोन पे खड़ा करके बोल देता है कि ये क्लिफ्स ऑफ डोवर है। जैसे ही ग्लाउसेस्टर वहाँ से कूदता है तो उसे कुछ नहीं होता। तो ग्लाउसेस्टर को ऐसा लगता है कि भगवान भी नहीं चाहता है कि वो अभी मरे, और वो सुसाइड करने का जो अपना इंटेंशन है या जो उसने सोचा था उसे छोड़ देता है, उसे अपनी सोच को छोड़ देता है। ग्लाउसेस्टर ट्राइज टू कमिट सुसाइड फ्रॉम क्लिफ्स ऑफ डोवर। इस बीच में एडगर जो है वो ऑसवर्ल्ड को मार देता है। ऑसवर्ल्ड जो गॉनरेल का स्टीवर्ड था उसे मार देता है, और एडमंड अफेयर स्टार्ट करता है रीगन एंड गॉनरेल के साथ। मतलब एडमंड जो है वो रीगन के साथ भी अफेयर करता है और गॉनरेल के साथ भी अफेयर करता है। एडमंड फोर्सेस कैप्चर्स लियर एंड कॉर्डेलिया। अब फ्रेंच फोर्सेस ने अटैक किया था, तो एडमंड की जो फोर्सेस हैं वो लियर और कॉर्डेलिया को पकड़ लेते हैं और उन्हें हैंग करने का ऑर्डर दे देता है। एडमंड ये ऑर्डर दे देता है कि लियर और कॉर्डेलिया को हैंग कर दो।
तो उस टाइम पे कॉर्डेलिया को हैंग कर दिया जाता है और कॉर्डेलिया मर जाती है। एडगर डिफीट्स एडमंड इन सिंगल कॉम्बैट। अब एडगर और एडमंड के बीच में एक कॉम्बैट होता है, एक डुअल होता है, एक फाइट होती है और उसमें एडगर जो है वो एडमंड को हरा देता है और एडमंड मर जाता है। यहाँ पे एडमंड को मार दिया जाता है। तो अब हमें पता चलता है कि भाई कॉर्नवेल की भी डेथ हो गई है, उसी के नोबलमैन ने उसे मार दिया है, कॉर्डेलिया को भी हैंग कर दिया गया है, ऑसवर्ल्ड को भी एडगर ने मार दिया है और यहाँ एडमंड की भी डेथ हो गई है। ग्लाउसेस्टर डाइज। जब ये डुअल होता है और ग्लाउसेस्टर को पता चलता है कि भाई एडगर तो बहुत अच्छा बेटा था और एडमंड ने ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी, तो उस दुख में ग्लाउसेस्टर की डेथ हो जाती है। ग्लाउसेस्टर डाइज। गॉनरिल पॉइजनड रीगन एंड स्टैब्ड हरसेल्फ। गॉनरिल को जब पता चलता है कि भाई रीगन भी एडमंड से प्यार करती है, तो वो रीगन को पॉइजन दे देती है एंड स्टैब्ड हरसेल्फ, और खुद को स्टैब कर देती है। खुद को स्टैब क्यों करती है? क्योंकि उसके हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी को ये पता चल जाता है कि गॉनरिल एडमंड के साथ अफेयर में है। तो उस गिल्ट की वजह से गॉनरिल जो है रीगन को पॉइजन करती है और खुद को स्टैब कर देती है। कॉर्डेलिया इज हैंग्ड। लियर डाइज ऑफ ग्रीफ। और लियर को बहुत दुख होता है कि मैंने जो है कॉर्डेलिया के साथ इतना गलत किया, और इस ग्रीफ में लियर की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ फूल की भी डेथ हो जाती है। एल्बनी, ड्यूक ऑफ एल्बनी जो गॉनरिल के हस्बैंड थे, वो लास्ट में ये डिक्लेयर करते हैं कि केंट एंड एडगर जो है किंगडम को रूल करेंगे जब तक कि पीस रिस्टोर नहीं होता। तो ये स्टोरी है किंग। अब मैं एक बार बहुत शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ पूरी समरी। किंग लियर जो है अपने किंगडम को डिवाइड करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें वो अपनी तीनों बेटियों से पूछता है कि बताओ मुझे कितना कितना प्यार करती हो। रीगन और गॉनरिल तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है, बट कॉर्डेलिया कुछ भी कहने से मना कर देती है। इस पे किंग लियर को गुस्सा आता है और वो अपना सारा किंगडम रीगन और गॉनरिल को दे देता है, और कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस से शादी करके फ्रांस चली जाती है। किंग के इस डिसीजन पे केंट ऑब्जेक्ट करता है और इस वजह से केंट को भी किंग बैनिश कर देता है। वहाँ पे एडमंड जो है वो ग्लाउसेस्टर को ये यकीन दिलाता है कि एडगर उसके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, तो ग्लाउसेस्टर एडगर को बैनिश कर देता है और एडगर पुअर टॉम का डिस्गाइज लेके अब रहने लगता है। अब किंग लियर कुछ कुछ दिन के लिए रीगन और गॉनरिल के पास रहने आता है, मगर वो दोनों ही बेटियां अपने फादर को रखना नहीं चाहती और इसकी वजह से लियर मैड हो जाता है। केंट कॉर्डेलिया को इन्फॉर्म करता है कि भाई तुम्हारे फादर की ऐसी कंडीशन है, तुम प्लीज़ आओ। इस बीच में कॉर्नवेल जो है वो ग्लाउसेस्टर को ब्लाइंड कर देता है, क्योंकि एडमंड ने उसे बताया होता है कि ग्लाउसेस्टर फ्रेंच आर्मी का साथ दे रहा है, और ये इस कारण कॉर्नवेल का ही एक नोबलमैन कॉर्नवेल को मार डालता है। ग्लाउसेस्टर सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर उसका बेटा जिसने पुअर टॉम का डिस्गाइज लिया है वो उसे बचा लेता है। एडगर ऑसवर्ल्ड को मार देता है और एडमंड जो है वो रीगन और गॉनरिल के साथ अफेयर करता है। एडमंड की फोर्सेस लियर और कॉर्डेलिया को कैप्चर कर लेती है और कॉर्डेलिया को हैंग कर दिया जाता है। अब एक कॉम्बैट में एडगर एडमंड को डिफीट करता है और एडमंड की डेथ हो जाती है। जब ग्लाउसेस्टर को सारी सच्चाई पता चलती है तो ग्लाउसेस्टर ग्रीफ की वजह से, दुख की वजह से मर जाता है। गॉनरिल जो है वो रीगन को पॉइजन कर देती है और खुद को भी स्टैब कर देती है। कॉर्डेलिया ऑलरेडी हैंग हो चुकी है, लियर भी ग्रीफ की वजह से डेथ हो जाती है और फूल भी मर जाता है। तो एंड में ड्यूक ऑफ एल्बनी केंट और एडगर को सारा किंगडम संभालने के लिए दे देते हैं। तो ये थी स्टोरी किंग लियर की। होप ये आपको हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ाम्स में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।